नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे धामपुर शुगर मिल के शुगर शेयर की रिजल्ट आ चुका है दोस्तों। अभी अभी क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो धामपुर शुगर मिल की लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, और साथ ही दोस्तों इसके जो बलरामपुर चीनी इसके जो पीयर्स हैं और बजाज हिंदुस्तान शुगर, इन पर भी क्या इफ़ेक्ट आएगा उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और उसके बाद हमें अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो टेलीग्राम चैनल से हमारे ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। तो चलिए दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कशन डीप में करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों डिस्कशन करने से पहले आप डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ा करें और उसके बाद ही कोई ट्रेड लिया करें। चलिए दोस्तों आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग धामपुर शुगर की तरफ चल रहे हैं। तो धामपुर शुगर का आपको बताते हैं जो मार्केट मोजो स्कोर दैट इज 16, यानी 17 पॉजिटिव और 1 निगेटिव ओनली। और आज ही दोस्तों इसका रिजल्ट आया है और इसका 52 वीक हाई के करीब है 215, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में बनाया, और 210 पे करंट प्राइस है, और 52 वीक लो 87 का है। तो यहाँ से कह सकते हैं लो से काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, उसकी वजह थी रिजल्ट। तो रिजल्ट दोस्तों आगे चलते इस क्वार्टर का कैसा रहा उसके बारे में देखते हैं। तो आउटकम्स क्या थे बोर्ड की मीटिंग के, वो यहाँ से क्लियरली आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि यहाँ पे इनकम क्या रही कंसोलिडेटेड। ये दोस्तों जो भी है लैक्स में फिगर्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करेंगे धामपुर की, और धामपुर के स्टैंड अलोन जो फिगर्स है इसमें अगर हम बात करें तो ये देखने को मिल रहा है कि इनकम में जो रोज हुआ है लास्ट क्वार्टर से देखें तो लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास, 1 लाख के आसपास इंक्रीज हुआ है। और अगर हम लास्ट ईयर के क्वार्टर देखें तो वहाँ से लगभग 3 लाख के लगभग इंक्रीज हुआ है। तो ये सारे फिगर्स आपको लैक्स में गिवन है। तो वहाँ से अगर आप देखें तो कह सकते 3% का लास्ट ईयर से जंप देखने को मिला है, और 1 से 2% का इस बार देखने को मिला है जंप। वहीं दोस्तों अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 12,995 लैक्स इसका प्रॉफिट हुआ है, और ये बिफोर टैक्सेस है, और जो कि लास्ट ईयर का 8,000 का लगभग था। तो वहाँ से कह सकते 50% का जंप देखने को मिला है प्रॉफिट में लास्ट क्वार्टर से। वहीं अगर आप ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो भी लगभग आपको लगभग कह सकते हैं कि 60% के आसपास का जंप देखने को मिला है। तो प्रॉफिट काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से अगर आप प्रॉफिट देखिए तो लास्ट ईयर के क्वार्टर से अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो वहाँ से देखें तो पिछली बार इनको लॉस हो गया था, इस बार प्रॉफिट में है। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि यहाँ से आप देखिए तो लास्ट क्वार्टर से भी ज़्यादा इस बार प्रॉफिट हुआ है। तो डेफिनेटली कह सकते हैं एक अच्छा रिजल्ट है हर एक पैरामीटर पे। और आगे दोस्तों हम लोग मूव करते हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट की तरफ मूव कर रहे हैं दोस्तों। इस आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें ईयर एंडेड हो चुका है, तो लास्ट ईयर से देखें तो नेट प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्सेस, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस अगर आप देखें तो लगभग 50% का आसपास जम देखने को मिला है अगर आप फिगर्स देख रहे हैं तो। और अगर हम कंसोलिडेटेड की तरफ मूव करें, यस दिस वन, तो हमें यही फिगर निकल के आ रही है कि लास्ट ईयर से अगर हम देखें तो लास्ट क्वार्टर से टोटल इनकम थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, और लास्ट ईयर्स की कंपैरिजन में भी थोड़ी इनकम डिक्रीज हुई है। अगर हम कंसोलिडेटेड देख रहे हैं, वो हमारा स्टैंड अलोन था, ये कंसोलिडेटेड है। और यहाँ से अगर आप आगे और मूव कर रहे हैं तो प्रॉफिट अगर देखें तो प्रॉफिट ज़रूर अच्छा देखने को मिल रहा है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड एक्सपेंसेस देखने को देखें तो प्रॉफिट जंप देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड ऑल्सो आफ्टर टैक्सेस भी अच्छा खासा एक प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में देखें तो लगभग प्रॉफिट यहाँ से 50 to 60 कह सकते हैं 70% के आसपास जंप देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट है हर एक पैरामीटर पे, और डेफिनेटली प्राइस एक्शन भी देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों
इसके जो पीयर्स हैं उन पे क्या इफेक्ट आएगा उस पर भी देख लेते हैं। तो धामपुर का जो शुगर है उसका ऑलरेडी दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 15 अप्रैल के बाद से ये शेयर लगभग कह सकते हैं 15% जंप हो चुका है, यानी कहीं ना कहीं मार्केट ने फैक्टर आउट कर लिया है। तो अगर कोई भी जंप मिल जाती है, अगर आपको 4 से 5% जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि धामपुर शुगर का चूँकि रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, तो 220 के आसपास जाए तो प्रॉफिट बुक कर लेना है वहाँ पे। 220-225 के आसपास हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है। और जो स्टॉप लॉस लगाना है दोस्तों वो 180 का लगाना है शॉर्ट टर्म में। हालांकि लॉन्ग टर्म में आप बने रह सकते हैं इस शेयर में, डेफिनेटली बहुत ही अच्छी क्वालिटी का शेयर है और इसमें कोई दिक्कत नहीं नज़र आती। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको 150 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। और ऊपर की तरफ जो है ये दोस्तों 250 से 270 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल ये है कि आपको थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए उसके बाद ही फ्रेश बाइंग करें, अदरवाइज़ प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। तो इसका दोस्तों दूसरा जो पीयर है दैट इज़ बलरामपुर चीनी, उसमें भी काफ़ी हाइक देखने को मिली है। तो कल के मंडे के ट्रेडिंग सेशन में वी आर एक्सपेक्टिंग कि 280 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 250 का लगा सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म के लिए अगर ट्रेडर हैं तो आप 150 का इसमें भी स्टॉप लॉस यहाँ से 200 का आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। यहीं से आपका बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ था और ऊपर के लेवल 300 तक जाए तो प्रॉफिट बुक कर लें। साथ ही दोस्तों बजाज हिंदुस्तान शुगर यहाँ पे देखें तो इस शेयर में भी उतना परफॉर्म नहीं किया जितना बाकी शेयर्स में किया था। तो 8 रुपये से काफ़ी करेक्शन देखने को मिल गया है। ये हालांकि पेनी स्टॉक है लेकिन फिर भी दोस्तों इसमें शॉर्ट टर्म में रिस्क थोड़ा सा कम नज़र आता है। 5.5 रुपये तक डाउन साइड एक रिस्क है और ऊपर साइड एक 8 रुपये तक का लेवल टच कर सकता है। तो डेफिनेटली शुगर इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर है। और इसके जो पीयर्स है धामपुर, बलरामपुर चीनी, बजाज हिंदुस्तान, सिरेनिका शुगर, उनके लिए भी एक अच्छी खबर हो सकती है। तो डेफिनेटली इस शेयर में बने रहिए और अगर कोई डिप मिलती है तो उसमें बाई करने की कोशिश करिए। तो ये थी दोस्तों शेयर एनालिसिस। उम्मीदें पसंद आई होगी तो हमें लाइक सब्सक्राइब करिए टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। थैंक यू दोस्तों।